नमस्कार, मैं हूं नवजोत। हैप्पी मदर्स डे। देवकी महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण की मां, जिसे जन्म तो उन्हीं ने दिया लेकिन कृष्ण की परवरिश की यशोदा ने। आज हम आपके सामने जिन माओं की कहानी लेकर आए हैं वो भी कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में सुना तो आपने भी होगा, लेकिन उनके दर्द से शायद हम सब अनजान थे। ये कहानी है कुछ ऐसी माओं की जो बच्चे को अपने खून पसीने से सींचती हैं, उन्हें अपनी कोख में पालती हैं, लेकिन फिर वो अमानत किसी और को सौंपनी पड़ती है। कौन है आज के दौर की देवकियां? चलिए मिलवाते हैं आपको उन्हीं से। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी मां। याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी मां। बीवी, बेटी, बहन, पड़ोसन, थोड़ी थोड़ी सी सब में। फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी मां। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तुलसी की चौपाई से मीर की रुबाई तक ऐसी ही होती है माँ। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। लेकिन आज चलिए कुछ ऐसी माओं से मिलने जो अपने बच्चों की खातिर किसी और के बच्चे को अपनी कोख में पालती है। विज्ञान की भाषा में इन्हें मां नहीं, सैरोगेट मदर कहते हैं। एक औरत जो मां नहीं बन सकती लेकिन उसकी गोद में एक बच्चा खेल रहा है, वो बच्चा जो किसी और माँ का है, उस माँ का जिसने 9 महीने उस बच्चे को अपनी कोख में पाला और फिर उसके बाद सीने पे पत्थर रखकर उस बच्चे को उस औरत को दे दिया जिसकी गोद सूनी थी, उसकी गोद को हरा कर दिया। आपका बच्चा एक पल के लिए आपकी आंखों से ओझल हो जाए तो जरा सोचिए, आपकी जान निकल जाती है। उस माँ का क्या होगा जो 9 महीने तक बच्चे को कोख में पालती है, लेकिन उसके बाद उसे पता है कि वो बच्चा न उसे माँ कह सकता है, न वो उसको बेटा कह सकती है, न उसे सीने से लगा सकती है, लेकिन फिर भी उस बच्चे को उस औरत की झोली में डाल देती है जिसके पास औलाद नहीं है। आज कहानी उन्हीं माँओं की जो बच्चा पैदा करती हैं लेकिन वो बच्चा अपनी माँ को माँ नहीं कहता। कहानी किराए की कोख की। दे दिया, लेके चले गए। दिल पे पत्थर रख के देना पड़ता है। खुद की बेटी है, मैंने अपने कुख में 9 महीने तक रखा था उसको। किशन भगवान थे, वो भी बोलते हैं कि मेरी तो 2 माता है। कि दुनिया मेरा सब कुछ ले ले, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ। गुजरात का एक खूबसूरत शहर आणंद। देश की सफेद क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। इसी शहर में है एक बस्ती जहां बच्चों की किलकारियां और मां की सिसकियां साथ साथ गूंजती हैं। जहां ऐसी दर्जनों महिलाएं हैं जिनकी कोख में किसी और के घर के चिराग रोशन होते हैं। वो बच्चे इनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें यहीं छूट जाती हैं।
और हर साल लौटती हैं एक छोटे से जश्न के साथ, कुछ वैसा ही जश्न जैसा आज मनीषा बेन मना रही हैं। Happy birthday to मैंने अपने कुक में 9 महीने तक रखा था उसको। तो मेरी 3 बेटियां जैसी है वो वैसी भी ये बेटी थी, लेकिन क्या करे, वो उसको देना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के देना पड़ता है। किसी और के लिए कोख सजाने की शुरुआत परिवार की मजबूरियों से होती है। अपने बच्चों के लिए इन महिलाओं को अपनी कोख उधार देनी पड़ती है, लेकिन 9 महीने बाद उस छोटे बच्चे की बंद मुट्ठी और नोटों की गड्ढी के बीच किसी एक को चुनना जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला बन जाता है। ये मुझे नहीं देना है, ये बच्चा मेरा है। मैंने कई बार उसको गले लगाया, उसको कई बार मैंने देखा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे उसको देना है। 9 महीने तक जो ममता परवान चढ़ती है, वो प्यार एक झटके में ही उस करार के सामने बेमानी हो जाता है। पैसा अलग चीज़ और बच्चा अलग चीज़ है। हर माँ के लिए बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पैसे नहीं इतने। ये फैसले घर की मजबूरियों से उठते हैं और परिवार की जिम्मेदारियों की खातिर इतने बड़े हो जाते हैं कि अक्सर समाज की बंदिशें भी तोड़नी पड़ती हैं। अपने जिगर के टुकड़े को किसी और को सौंप देना आसान नहीं होता। यहाँ बहुत कुछ खोने का गम पसर जाता है और कहीं सब कुछ पाने का जश्न शुरू हो जाता है। माँ की ममता के बीच एक बारीक सी लकीर है। एक तरफ वो जिसने बच्चे को जन्म दिया और एक तरफ वो जिसके हाथ में उसकी अमानत सौंपी गई। It's like you're complete. सब आ गया। क्या रिएक्शन था? I'm seeing tears in your eyes. It's very hot. मतलब you've waited so long for this child और कितने सालों से बात आ गया, तो फिर can't describe it. It's very very, अगर आप इस तरह तड़पते नहीं हो तो फिर आप समझ से नहीं सकती हो कि क्या फील होता है कि अब सब कुछ मिल गया। इनकी भी अपनी मजबूरी है। जिसकी कोख सुनी है वो जाए तो जाए कहां।
इसीलिए कुदरत की बेईमानी को कुदरती तरीके से हल करना ही इकलौता रास्ता है। पैसे तो सिर्फ एक रस्म अदायगी है, ये सौदा तो ममता का है, जिसकी तासीर यहाँ भी उतनी ही गहरी है और वहाँ भी। अब जितना भी अमीर हो, लेकिन अब बच्चे नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है। अमीर की बात ही नहीं है। अमीर लोग सोचते हैं कि जब पैसे नहीं है तो फिर खुश नहीं है, लेकिन सच्ची बात यह है तो फिर पैसे तो कुछ भी नहीं है। उसके हिसाब से कुछ नहीं दे सकती। नहीं, कोख किराए की हो सकती है, लेकिन ममता किराए की नहीं। ममता अनमोल है। उस ममता का कोई पैसा नहीं। आप कितना भी पैसा दे दीजिए, लेकिन शायद आप उस माँ से उस ममता को नहीं खरीद सकते। शाहरुख खान, हॉलीवुड हसीना निकोल किडमैन, हॉलीवुड एक्टर जिमी फॉलन, रॉक स्टार रिकी मार्टिन, ऐसी बहुत सी हस्तियां हैं जिनकी खुशियां किराए की ऐसी ही कोख से सजी हैं। गुजरात की ये महिलाएं भी ऐसे ही देश के हजारों घर रोशन कर चुकी हैं। हमारे देश में उन माओं के लिए कानून में इस तरह के प्रावधान नहीं है कि बच्चा देने के बाद उस माँ का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा, उस माँ के शरीर का क्या होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तब उसकी जिम्मेदारी, उसकी देखभाल कौन करेगा। अपनी ममता को छुपाकर दूसरों की बगिया सजाने की एक बड़ी कीमत भी है। ले लिया, लेके चले गए। दिल पे पत्थर रख के देना पड़ता है। खुद की बेटी है। मैंने अपनी कुख में 9 महीने तक रखा था उसको। किशन भगवान थे, वो भी बोलते हैं कि मेरी तो 2 माता है। कि दुनिया मेरा सब कुछ ले ले, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ। किराए की कोख यानी सरोगेट मदर। कुछ वक्त पहले तक समाज के उसूलों में इसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन आज सरोगेसी के लिए भारत को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। भारत में विदेशियों के लिए किराए की कोख पर कुल खर्चा 20 से 25 लाख आता है, जबकि भारतीयों के लिए ये 15 से 20 लाख है। इसमें सरोगेट मदर को 13 महीने अस्पताल में रखने से लेकर उसके खाने पीने और डिलीवरी का सारा खर्चा शामिल है। इसमें सरोगेट मदर के अपने बच्चों के स्कूल फीस भी शामिल है। सरोगेट माँ को 4 से 5 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि चिकित्सा का खर्च तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक आता है। सरोगेसी को लेकर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2010 संसद में लंबित है। हालांकि CSR की रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल में कई खामियां हैं जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। मसलन बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और बच्चे का पासपोर्ट कौन बनवाएगा। अगर बच्चा पैदा होने के बाद दंपत्ति बच्चा लेने से इनकार कर देते हैं, तब क्या होगा? यदि सरोगेट मदर बच्चा देने से इनकार कर दे तो क्या होगा? यदि बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो तब क्या होगा? मौजूदा समय में भारत में सरोगेसी का कारोबार करीब 9 अरब डॉलर का है और इसी को देखते हुए कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पश्चिम बंगाल के दूर दराज के इलाकों में जहां पर महिलाएं अशिक्षित हैं, उन्हें सरोगेसी की तरफ घसीटा जाता है। इसी को रोकने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक हलफनामा दाखिल किया है। हालांकि सरकार की यहां पर मंशा ये भी है कि सरोगेसी सिर्फ उन्हीं महिलाओं से करवाई जाए जो अपनी इच्छा से करती हैं और सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स को दी जाए जहां पर माँ को वाकई बच्चे की जरूरत है। सरकार भले ही कानून को सख्त करने की बात कहे, लेकिन ये सरोगेट महिलाएं उम्मीद हैं उन तमाम माओं की जिनकी ममता किसी को अपनाने को तरसती है। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना मुझे मिलता है उसको भी मिलता है, क्योंकि उसका भी घर बस गया, उसका बच्चे अच्छे से
पढ़े लिखे हैं, अभी स्कूल में डाल सकती है, घर बना सकती है, सब कुछ कर सकती है अब। वो थैंक्स बोलने का एक तरीका ये कपल ने है कि चलो हम आपका भी घर संवारे, आपने हमारा घर संवारा है, हमको दुनिया की खुशी दी है बच्चा दे के, हम भी आपको थोड़ी कॉम्पनसेशन करके आपकी लाइफ बनाए। तो उसको जो कॉम्पनसेशन 9 महीना उसने काम किया उसकी वजह बदले में मिलता है, उससे वो शायद एक घर ले ले या बच्चों को पढ़ाए, कॉलेज भेजे। सरकार तमाम कानूनों की बात तो कर रही है, ये भी कह रही है कि सरोगेसी को बैन किया जाएगा, लेकिन उन तमाम माँओं की गुहार यही है कि उसे बैन करने से पहले कम से कम उनकी तड़प तो देख लें। माँ तेरे कितने रूप, कभी आंचल में छुपाती है, कभी परिवार के लिए पालनहार बन जाती है, तो कभी अपने त्याग से किसी के आंगन को हरा भरा कर देती है। तुझे क्यों ना कहें हम भगवान, तुझे क्यों ना करें सलाम। तुझे सब है